Today we will discuss the topic of span of control, under which we will be talking about the meaning of span of control, factors affecting the span of control, and the last is Grecuna's theory given by Grecuna's theory of span of control. So let's start with the span of control, meaning of span of control. So span of control basically is a combination of two words, as I have written on the board that it is a combination of two words. First is span and the second is control. Clear? अब span क्या होता है? अगर मैं literal language में बात करूँ, normal language में अगर मैं बात करूँ, not in the management language, not in the business language, तो span का मतलब जो होता है that is the tip of the thumb and the last finger of your hand. जब आप अपने हैंड को प्रॉपरली स्ट्रेच करते हो, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है टिप ऑफ द थंब एंड द लास्ट फिंगर ऑफ योर हैंड, तो दैट इज नोन एज अ स्पैन. कि मतलब आप अपने हाथ से ले मतलब अंगूठे के टिप से लेके लास्ट वाली फिंगर तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज अ स्पैन. क्लियर पॉइंट? ठीक है. लेकिन अगर हम मैनेजमेंट टर्म्स में बात करें तो मैनेजमेंट टर्म्स में ये बात होती है कि द मैक्सिमम एक्सटेंट, अगेन कि आप उस चीज को कितना स्ट्रेच कर सकते हो. जैसे रबड़ है, रबड़ को आप जितना स्ट्रेच करोगे वो उतना खुलता जाएगा. ठीक है. देन और द नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी रीच्ड बाय, कि मतलब आप मैक्सिमम कितने लोगों तक पहुंच सकते हो, दैट इज नोन एज अ मैनेजमेंट. आप उस चीज को कितना स्ट्रेच कर सकते हो, कितना एक्सटेंड कर सकते हो और आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो, दैट इज नोन एज अ स्पैन. क्लियर पॉइंट? और कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है? ठीक है. अगेन टू चेक द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, है ना. यही चीज होती है कि मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको चेक करना, देन टू टेक द करेक्टिव एक्शन, उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, चेक करना एज पर द स्टैंडर्ड्स और द रिक्वायरमेंट. बेसिकली कंट्रोल होता क्या है? इट इज अ अथॉरिटेटिव पावर टू डायरेक्ट, टू इंस्ट्रक्ट और टू रिस्ट्रेन, है ना, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. कि किसी पर्सन को डायरेक्शंस देना, किसी पर्सन को इंस्ट्रक्शंस देना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उसको कोई काम करने से रोकना, उसको करेक्ट करना, तो दैट इज नोन एज अ कंट्रोल. क्लियर पॉइंट? ठीक है. तो दैट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल. कि मतलब आप कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को, एज आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, दैट इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल. टोटल नंबर ऑफ पीपल मीन्स कि हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर यू. क्लियर? कि कितने सबऑर्डिनेट्स, कितने एम्प्लॉइज whom a manager or a administrator can effectively manage. Clear point? ठीक है. कि मतलब how many number of subordinates, how many number of people a manager or a administrator can easily manage, can effectively manage. कि मतलब वो अपने डेली वर्क के साथ साथ कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है इफेक्टिवली. कि मतलब हर एक पर्सन को उनकी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो. ठीक है. जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, हर एक सबऑर्डिनेट को, हर एक एम्प्लॉय को ये पता हो कि उसने किस डायरेक्शन में काम करना है, तो कितने लोगों को वो इजीली हैंडल कर सकता है, तो दैट इज नोन एज अ स्पैन ऑफ कंट्रोल. क्लियर पॉइंट? अब अगर मैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को, देयर आर अदर नेम्स फॉर स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑल्सो. दैट फर्स्ट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? तो दीज देन स्पैन ऑफ अटेंशन, स्पैन ऑफ supervision. Clear point? These three names are there, that is span of management. Other name, then span of attention, then span of supervision. So these three names can be used for span of control. So I can say that the most effective name of span of control can be span of management. Why? Because under management these all functions will be covered. कौन कौन से? Attention, ध्यान देना, supervise करना, उनको properly time to time check करना, निगरानी रखना, and control is कि उनको action को correct करना, authoritative power to order, to direct and to restrain from doing anything. So I can say that if I will use
span of management instead of span of control, तो that will be the best. Clear point? ठीक है. अब span of control जो aspect है, that has a origin from a military. उसका origin जो हुआ था वो military concept से हुआ था. ठीक है. military concept में in 1921 this concept was developed by, I have written the name, that is Sir Ian Standish Montague Hamilton ने इसको सेट किया था. इस कंसेप्ट को, स्पैन ऑफ कंट्रोल को he has given as he was a British Army General, तो he has given this concept. So it is said that span of control has a origin of the military, मतलब military से originate हुआ है ये span of control. ठीक है. अब span of control अगर मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स में बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट में कहा गया है, मतलब कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स है जिन्होंने ये बोला है कि मतलब कोई भी जो मैनेजर है अगर वो टॉप लेवल पे है, कोई भी सुपीरियर जो है, इफ ही इज एट द टॉप लेवल, तो ही कैन इफेक्टिवली मैनेज ओनली 6 पर्सन्स अंडर हिम. क्लियर पॉइंट? ठीक है. अगर कोई सुपीरियर है जो लोअर लेवल पे काम करता है, ठीक है, तो ही कैन इफेक्टिवली मैनेज 20 persons under him. So these are some of the numeric figures which are given by some of the management experts. So these are the figures which are given by management experts. कि वो ये कहते हैं कि कोई भी person अगर top level पे काम कर रहा है तो he can effectively manage only 6 persons. तो वो सिर्फ 6 लोगों को ही मैनेज कर सकता है, 6 लोगों को ही सुपरवाइज कर सकता है. लेकिन अगर कोई पर्सन जो है लोअर लेवल पे एज अ सुपीरियर काम कर रहा है, मे बी हो सकता है ही मे बी अ फॉरमैन, ही मे बी अ सुपरवाइजर. क्लियर पॉइंट? तो वो पर्सन जो है वो 20 लोगों को जो है मैनेज कर सकता है. बट दीज आर ओनली न्यूमेरिक फिगर्स. ठीक है. हम नहीं कह सकते कि वाकई जो पर्सन टॉप लेवल पे बैठा है वो सिर्फ 6 ही पर्सन को मैनेज कर सकता है, या जो पर्सन जो है लोअर लेवल पे बैठा है वो सिर्फ 20 पर्सन को ही मैनेज कर सकता है. तो दिस डिपेंड अपॉन सम ऑफ द फैक्टर्स, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये सारी चीजें जो हैं डिपेंड करती है कि आप कैसे नंबर ऑफ पर्सन्स को देख सकते हो कि कौन सा पर्सन, तो मतलब कौन से पर्सन की कितनी एबिलिटी है, वो कितने सबऑर्डिनेट्स को, कितने एम्प्लॉइज को जो है वो मैनेज कर सकता है. सो देयर आर सम ऑफ द फैक्टर, जैसे नेचर ऑफ वर्क हो गया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि काम की नेचर क्या है, मतलब काम कैसा है, टेक्निकल है या इजी है. क्लियर पॉइंट? देन सेकंड फैक्टर आई कैन से दैट द मतलब एबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर, जो जिस पर्सन ने मतलब सभी को मैनेज करना है, जिस पर्सन ने सभी को कंट्रोल करना है, वो पर्सन कितना एफिशिएंट है. देन आई कैन ऑल्सो से दैट द एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट, अगर जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो एफिशिएंट हैं, कैपेबल हैं काम करने के लिए. क्लियर पॉइंट? तो ये सारी चीजें यू हैव टू सी. क्लियर? यू हैव टू सी बिफोर डिसाइडिंग कि हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स शुड वर्क अंडर अ मैनेजर. तो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स विच ऑल्सो डिसाइड दैट कि मतलब कौन से, मतलब एक मैनेजर कितने पर्सन्स को मैनेज कर सकता है, चाहे वो टॉप लेवल पे बैठा है, चाहे वो मिडल पे बैठा है, या वो लोअर पे बैठा है. तो that depend upon some of the factors which will decide these things. Clear point? ठीक है.